तो हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका आज के नए वीडियो पे। तो गाइज, आज मैं अपना कॉलेज का जो पहला दिन था वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि क्या एक्सपीरियंस हुआ था। और उस टाइम 2010 में रैगिंग भी बहुत ज़्यादा चलता था, तो क्या एक्सपीरियंस था फर्स्ट डे ऑफ BAMS कॉलेज का। तो चलिए आगे आपको बताते हैं। तो गाइज, अपन यहाँ बैकुंठपुर से हैं, छत्तीसगढ़ बैकुंठपुर से, और यहाँ से रायपुर 300 से 400 किलोमीटर है, मतलब 7 से 8 घंटे का रास्ता है। मतलब जब आप रात को बैठोगे तब आप सुबह 5 या 6 बजे तक सुबह रायपुर पहुँच जाओगे। तो यहाँ से अपना सफ़र शुरू होता है। तो अपन यहाँ से बस में बैठे, छोटे वाले चाचा भी थे, वो वहीं से मोगा कॉलेज से फार्मेसी किए हैं और उनका भी यहाँ पे अभी मेडिकल स्टोर है, यहीं बैकुंठपुर में है। तो स्टार्ट होता है ये जर्नी कि अपन सुबह यहाँ से निकले, चाचा भी साथ में थे। फिर अपन लोग पहुँचे रायपुर। रायपुर से डायरेक्ट अपना जो कॉलेज था वहाँ के लिए सीधे तो कोई ट्रेन था नहीं, तो रायपुर से एक ट्रेन जाती है विशाखापट्टनम। फर्स्ट टाइम जब अपन लोग वहाँ से गए तो उसी ट्रेन पे अपन लोग बैठे। तो वो रूट बहुत लंबा पड़ रहा था अपन लोगों को, यहाँ से विशाखापट्टनम। तो उस ट्रेन में बैठे और विशाखापट्टनम जो जंक्शन है, बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे अपन लोग उतर गए। वहाँ उतरने के बाद अपन लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा, मतलब 5-6 घंटा, 6-7 घंटा इंतज़ार करना पड़ा, तभी दूसरा ट्रेन कॉलेज के लिए मिला। क्योंकि राजीव गांधी जो है RGUHS बेंगलोर बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है और उसके अंडर में कम से कम 50 कॉलेज है गाइज। 50 टाइप के कॉलेज को वो हैंडल करता है, मेडिकल के, MBBS, BAMS, PDS सब टाइप। तो जब अपन लोग विशाखापट्टनम पहुँचे, 7-8 घंटा वेट किए, वहीं नहाए धोए खाए, एकदम सांभर वाम्बर डोसा वोसा वहाँ तो मिलना शुरू हो गया, क्योंकि साउथ इंडिया में सब आ जाता है। विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, ये सब आंध्र प्रदेश में आता है। वहाँ इंतज़ार करने के बाद शाम को ट्रेन मिला। फिर उस ट्रेन में बैठे तो वहाँ से भी हम लोगों को कम से कम 12-13 घंटा तो लग गया होगा। मतलब हमारे बैकुंठपुर से कॉलेज तक का सफ़र 2 दिन का था। तीसरे दिन सुबह अपन पहुँचते थे, तीसरे दिन सुबह अपन पहुँच जाते थे। 2 दिन सुबह, रात, फिर सुबह, फिर रात, तीसरे दिन सुबह अपन वहाँ पहुँचते थे। वहाँ पहुँचने के बाद देखे ओ दूर में कॉलेज, हमेशा मेडिकल कॉलेज हमेशा आउटर में रहता है, शहर के बीच में नहीं रहता है। और राजीव गांधी यूनिवर्सिटी जो है उसी से सब कॉलेज मतलब एफिलेटेड है वहाँ पे। तो अपना जो कॉलेज था वो हॉस्पिट कॉलेज था, वो बेंगलोर से थोड़ा आउट है, मतलब थोड़ा सा दूर है, 200-250 किलोमीटर दूर है। तो जब अपन लोग वहाँ उतरे तो वहाँ से बस में बैठे, तो नया नया जगह, एकदम नया नया एरिया, और ऐसा गोल गोल में लिखा हुआ था साउथ हिंदी कन्नड़ लैंग्वेज में, तेलुगु और कन्नड़ उधर चलता था। सांभर इडली, इडली सांभर, एकदम वहाँ तो मतलब दाल चावल वहाँ पे मतलब आपको ऐसे मतलब नहीं मिलेगा, सांभर और चावल मिलेगा या सब्जी मिलेगा। राइस भी अलग अलग कलर का मिलेगा, रेड, ग्रीन, ब्लैक, ये राइस, वो राइस, फ्राइड राइस, चिकन राइस, वेज राइस, टमाटो राइस, इस टाइप का बहुत सारा। वहाँ पे उतरने के बाद अपन लोग ऑटो पकड़े। तो जानते हो, अब नए नए जब मुर्गा को देखते हैं तो ऑटो वाले लोग भी सोचते हैं इनसे थोड़ा सा पैसा ज़्यादा ले लिया जाए। फर्स्ट डे था, अपन लोग निकले, ऑटो वाले को पैसा दिए। कॉलेज से 500 मीटर की दूरी पे रोड था, वहाँ पे हम लोग उतरे। कॉलेज देखे, पूरा खुला हुआ ग्राउंड था, कॉलेज की चारों साइड बाउंड्री था और आसपास एकदम मस्त पहाड़, बहुत अच्छा, एकदम अच्छा माहौल था वहाँ पास का। बट शुरू में लगा ये कहाँ पे आ गए, यहाँ पे एकदम अजीब ही लग रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था मतलब क्या है यहाँ पे। गए फिर पैदल वहाँ से कॉलेज के अंदर एंट्री लिए, एडमिशन का पूरा 10th का 12th का मार्कशीट और सब चीज़ वहाँ पे जमा हुआ। जमा होने के बाद 12th में परसेंटेज अच्छा था अपना, फिर उसके बेस पे फिर वहाँ पे एडमिशन अपने को प्राइवेट कॉलेज में मिल गया। एडमिशन लेने के बाद फिर अपन पूरा घूमे, फार्मेसी वहाँ का एनाटॉमी का जो पूरा जहाँ क्लास लगता था वहाँ पे, जहाँ डायसेक्शन होता था वहाँ पे भी गए।
जहाँ मेडिसिन बनता था। पूरा डिपार्टमेंट को अच्छे से घूमे देखे। उस समय 10 से 15 स्टूडेंट का एडमिशन हो गया था और नए नए स्टूडेंट, और अपने साथ वाले जितने भी हमारे मतलब जो फ्रेंड थे, एक हरियाणा का, एक पंजाब का, एक गुजरात का, अलग अलग स्टेट के फ्रेंड वहाँ पे थे और अच्छा लग रहा था वहाँ पे। एक आंध्र प्रदेश का, एक वहीं लोकल का था। शुरू में गए तो लगा एकदम मस्त लग रहा था। नया नया जोश उमंग रहता है ना डॉक्टर बनने का। एप्रॉन वप्रॉन पहन के एकदम से एडमिशन हो गया। एक तो आई कार्ड मिल गया और जैसे एंट्री किए कॉलेज में तो सबसे पहले तो बताया जाता है कि क्या है, कितने से कितना क्या क्लास लगेगा फर्स्ट ईयर का। एंट्री होते एक साथ क्लास के अंदर हम लोग 15-20 बच्चे ही थे उस टाइम पे। पूरे बच्चे नहीं आ पाए थे। अपन गए थे जून में, 15 या 16 तारीख को जून में गए थे अपन। तो वहाँ पे जाने के बाद अपना स्टार्ट हुआ प्रेयर। धन्वंतरी भगवान का जो प्रेयर होता है वो स्टार्ट हुआ। उसके होने के बाद फिर क्लास स्टार्ट हुआ। फर्स्ट डे तो गाइस ऐसा लग रहा था ना कि मतलब लग रहा था कि इंडिया में है ही नहीं, पता नहीं कौन से आ गए, कहाँ आ गए, पाकिस्तान में आ गए ऐसा लग रहा था। वहाँ का भाषा, वहाँ का खाना, वहाँ का व्यवहार, वहाँ का बात, वहाँ के लोग, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मौसम भी अलग, ना ठंडी लगता है ज़्यादा, ना गर्मी लगता है, बरसात भी हो जाता है और माइंस वहाँ बहुत ज़्यादा था। तो फिर उसके बाद अपन लोग कॉलेज में घूम लिए, प्रेयर वेयर हुआ, क्लास में भी गए, थोड़ी देर तक बैठे थे। फिर आया बात कि अब रहेंगे कहाँ। और उस समय रैगिंग बहुत ज़्यादा चलता था। अब रैगिंग इतना ज़्यादा था तो सोचे कि देखते हैं। प्रिंसिपल सर के साथ गए। कॉलेज के पीछे ही हॉस्टल था वहाँ का, जो कॉलेज का जो हॉस्टल था, वहाँ गए। वार्डन थी। क्या इंसिडेंट हुआ वो सुन के आप एकदम आपको तो लगेगा कि ये मतलब ऐसा भी हो जाता है। गए, एक फ्रेंड था, वो बाड़मेर का था, तो वो भी अच्छा डॉक्टर है, अभी बाड़मेर में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वहाँ गए अपन और जाने के बाद अंदर गए। दोनों अपन लोग एक ही रूम में थे। अपना सामान वामान उसी के साथ रख दिए। फिर वो चला गया एक सीनियर के पास। सीनियर से भी भाई थोड़ा बहुत वो मेल जोल बना रहा था, नया नया भाई, नोट्स वोट्स लेने के लिए, पढ़ने के लिए वो जाता था। एक सीनियर थे वहाँ पे, जेबी प्रकाश नगर था और एमपी प्रकाश नगर था। दो टाइप का मतलब वहाँ पे नगर था। जेबी प्रकाश नगर पूरा एक साइड कॉलोनी था, एक एमपी प्रकाश नगर पूरा एक साइड कॉलोनी था। और हम लोग का कॉलेज था संकलापुर तांडा में। नाम भी बहुत अजीब है। उसके बाद फिर अपन अंदर गए। अब बहुत ख़तरनाक चीज़ हुआ, आप सोच भी नहीं सकते क्या हुआ। फ्रेंड तो चला गया, फ़ोन हमारे पास था। अपन बहुत, हमारे घर से फ़ोन आया, पहुंच गए तो चाचा तो हमको छोड़ के चले गए और अपन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए, रोने लग गए। अब फर्स्ट डे पे ही अपन जब हॉस्टल में गए, क्योंकि अपन अपने लाइफ में कभी घर से बाहर नहीं निकले थे। अपने जो अपना शहर है उतना में ही घूमे थे, उसको भी ठीक से नहीं घूमे थे और सीधे 3000 किलोमीटर दूर चले गए तो एकदम से। तो ये एक्सपीरियंस भी एकदम से समझ नहीं आ रहा था। बहुत आधे घंटे तक रोए। घर वाले समझाए कि नहीं, ये मेडिकल कॉलेज है, शुरू में सब कुछ झेलना पड़ता है, होता है, थोड़ा बहुत रैगिंग भी होता है, वो सब भी थोड़ा झेलना पड़ेगा। हम बोले चलो ठीक है, देखते हैं। सो गए अपन। अब सोने के बाद देखते हैं तो हमारा गेट बाहर से लॉक, उसके बाहर का गेट लॉक, तीनों गेट लॉक, शटर भी लॉक। और शाम हो रहा था और बगल वाले कमरे में कोई बच्चा सुसाइड किया था वहाँ पे। खैर वो आयुर्वेदिक स्टूडेंट ही था, उसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ था। अब अजीब आवाज़ आए वहाँ से, डर लगे बहुत ज़्यादा। लगे कि पता नहीं यार कौन है यार, कहीं भूत तो नहीं है कहीं बगल वाले कमरे में। पर अपन उतना ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे, फिर भी खिड़की का आवाज़ करे, कुछ करें। और पूरे हॉस्टल में कोई नहीं था, क्योंकि अपन उस समय फर्स्ट ही आए थे वहाँ पे। बाकी सब बाहर रहते थे, बाकी जो 15-16 लोग जो भी आए थे। और उस समय क्लास स्टार्ट ही हुआ था, मतलब रेगुलर नहीं हो पाया था उस टाइम पे। फ़ोन किए अपन डर के मारे बहुत ज़्यादा, खोल भाई खोल। वार्डन गायब, फ़ोन करके उसको बुलाया, फिर वो आया। 1 किलोमीटर दूर होगा जेपी प्रकाश नगर, वहाँ से आया वो भागते हुए। ताला खोलते खोलने के बाद फिर अपन बाहर निकले, तब जान पे जान आया। तब उसी दिन शाम को बोले, वो लेके गया आप सीनियर के पास। अब सीनियर के पास रैगिंग स्टार्ट। क्या नाम है, यहाँ क्यों आए हो, तुम्हारे स्टेट में कॉलेज नहीं था क्या, वहाँ से डॉक्टर नहीं बन सकते थे क्या, ये सुनाओ वो सुनाओ, क्या बनाने आता है। हल्का फुल्का रैगिंग स्टार्ट। फर्स्ट डे में ये एक्सपीरियंस रहा था। सीनियर बहुत अच्छे होते हैं गाइस, रैगिंग भले लेते हैं थोड़ा बहुत, बट उससे हम लोगों को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। बट रैगिंग का भी एक लेवल रहता है, ज़रूरत से ज़्यादा ना हो। मेंटली मतलब टॉर्चर नहीं होना चाहिए।
जिसमें एंटरटेनमेंट हो, रैगिंग मतलब वैसा टाइप का रैगिंग होता था अपन लोगों का। सीनियर के साथ थे, 2-3 सीनियर थे फाइनल ईयर के। तो फर्स्ट डे हमारे कॉलेज का ऐसा था, आप लोग सोचे भी नहीं होगे कि ऐसा मतलब हो सकता है कॉलेज का फर्स्ट डे। बहुत इंटरेस्टिंग था। सीनियर से मिलने के बाद फिर सेकेंड डे से क्लास स्टार्ट। फिर तो हॉस्टल का जो कमरा था वहाँ बहुत कम ही रहते थे, सीनियर के साथ ही रहते थे, क्योंकि थोड़ा सा वहाँ पे लोकल लोगों का भी रहता था। वो दारू वारू पी के, वहाँ कॉलेज के बीच में कैनाल था पानी का बहुत बड़ा सा, जहाँ पूरा मतलब आंध्र प्रदेश पूरा, वहाँ से जो हॉस्पिटल था वहाँ से लेकर पूरा आंध्रा तक वो कैनाल था, पानी उसमें रहता था। उसमें बहुत सारा केस वेस भी हुआ था, मतलब बोलते थे ऐसा कि मार के उसमें डाल देते हैं तो सीधे बह जाओगे, पता भी नहीं चलेगा कहाँ से आओ क्या है। तो फर्स्ट डे जो था कॉलेज का बहुत अच्छा था। और आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपके कॉलेज का फर्स्ट डे कैसा था। तो आज की वीडियो कहीं पे एंड करते हैं। जो भी खट्टा मीठा जो भी एक्सपीरियंस था सब आपके साथ शेयर कर दिए हैं अपन। थैंक यू।